दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक कहानी से समझिए। एक राज्य में ताकतवर सेनापति था। वो राजा को बहुत प्रिय था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता और ताकत से अच्छी तरह परिचित था। सेनापति देखने में भी बहुत खूबसूरत था। राजा की एक बेटी थी जो कि सेनापति से प्रेम करती थी। जब राजा को सेनापति और उसकी बेटी के बीच प्रेम के विषय में जानकारी हुई तो राजा आग बबूला हो उठा। उसने सेनापति को फांसी की सजा सुना दी। सेनापति को जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन सभी लोग इकट्ठे हो गए। सेनापति फांसी के तख्ते पर खड़ा रोने लगा। राजा ने कहा, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम निडर हो और राज्य में कई युद्ध तुम्हारे वजह से जीते हैं, फिर मौत से तुम्हें इतना डर। सेनापति ने कहा, मैं आपके घोड़े को देखकर रो रहा हूँ। राजा ने कहा, मेरे घोड़े को देखकर रो रहे हो, भला क्यों? सेनापति ने कहा, असल में कुछ समय पहले मैंने एक घोड़े के विषय में पढ़ा था कि एक विशेष तरह की घोड़े को उड़ाना सिखाया जा सकता है। मैं काफ़ी दिनों से उस घोड़े की तलाश में था, लेकिन आज आपके इन घोड़ों के बीच वो घोड़ा दिखाई दे रहा है जिसे उड़ाना सिखाया जा सकता है। मेरी बदकिस्मती देखिए, आज ही वो घोड़ा मुझे दिखाई दिया और मेरा अंत समय आ गया। ये सुनकर राजा के मन में लालच जाग उठा। राजा ने सोचा, अगर सच में उड़ने वाला घोड़ा बन जाए तो पृथ्वी पर मेरी अलग पहचान होगी। दुनिया में मैं एकमात्र ऐसा राजा बन जाऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा ने सेनापति से कहा, तुम्हारी फांसी की सजा टाली जा सकती है अगर तुम इसे उड़ने वाला घोड़ा बना दो, लेकिन तुम्हें ऐसा करने में कितना समय लगेगा और तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सेनापति ने कहा, मुझे 1 साल का समय लगेगा, तब घोड़े की ट्रेनिंग पूरी होगी और मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं इसी महलों में आपकी नज़रों के सामने ही रहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुमने उड़ने वाला घोड़ा बना दिया तो तुम्हारी सजा भी माफ। इसके बाद सेनापति को आज़ाद कर दिया गया। सेनापति ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए राजा से झूठ कह दिया। ये सुन माँ रोते हुए बोली, पागल, 1 साल बहुत कम समय होता है। अब तू हर रोज यही सोच सोच कर मरेगा कि मेरा दिन नज़दीक है। सेनापति ने कहा, माँ, मैंने सुना था कि कल क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, और हमारे द्वारा लगाया गया अंदाज 100 में से 99 मौके पर गलत ही होते हैं। अब आगे उस परमात्मा की इच्छा। दोस्तों, 1 साल होने से पहले युद्ध में राजा की मौत हो गई और बीमारी की वजह से घोड़े की भी मौत हो गई और सेनापति को कुछ नहीं हुआ। राजा की बेटी से विवाह कर खुशी से रहने लगा। दोस्तों, वेद क्या कहते हैं एक उदाहरण से समझिए। आज किसी बच्चे का जन्म हुआ और आज ही उसकी मौत हो गई तो हम सीधे गुस्से में ईश्वर से सवाल करेंगे, इतने छोटे बच्चे ने क्या पाप किए थे जो उसे छीन लिया? एक ऐसी व्यवस्था है तुम्हारी। अब एक बात सोचो, हो सकता है वो बच्चा कल बड़ा होकर हिटलर बनता और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देता। हिटलर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बना। उसकी माँ भी यही कहती होगी कि काश से बचपन में ही मर जाता। सोचो, आपके बारे में एक पूरी किताब लिखी हुई है। पृष्ठ नंबर 50 पर लिखा है कि आप जिंदगी में 20 बार फेल होंगे। किताब में से पृष्ठ नंबर 50 आपको फाड़ कर दे दिया गया। आप उसे देखकर रोने लगे और ईश्वर को दोष देने लगे। आपने अपने बारे में पूरी किताब पढ़ी नहीं ना, तो फिर आप कैसे अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हो? पूरी किताब पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। हम इंसान हैं, सुख और दुख हमारा स्वभाव है। हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम भावुक होकर आगे तक नहीं सोच सकते, लेकिन ईश्वर भावुक नहीं है, वो बुद्धिमत्ता की तरह नहीं सोचता। दोस्तों, वेद कहते हैं, जो व्यक्ति उसकी व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। दुख देना है, दे मंजूर है। सुख देना है, दे मंजूर है। फेलियर देना है, दे मंजूर है। किसी को दूर करना है, कर मंजूर है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम दिमाग नहीं लगा सकते कि अंत परिणाम क्या होगा। यदि आज रात मेरी या मेरी माता पिता की मौत लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उनसे प्रेम है, लेकिन कुदरत की व्यवस्था मेरे प्रेम से थोड़ी ना बदल जाएगी। ये कुदरत की व्यवस्था है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो हम जैसे साधारण लोग इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वेद कहता है इसे स्वीकार करने वाला ही मुक्त हो पाता है। और बात की एक बात, तुझे जो देना है दे, जो लेना है ले, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, बाकी तेरी इच्छा। इस विचारधारा से जीने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, ना जाने कितने लोग होंगे जो दुखी होंगे, जिनका मनोबल टूट चुका होगा,
अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसे सुनकर ना जाने कितने लोगों को हिम्मत मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही और वीडियोज को देखने के लिए अपने चैनल ब्रह्मचर्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।